इस समय मैं खड़ा हूँ केतकी पाड़ा में, जहाँ पर करीब 27,000 झोपड़े हैं और वहीं पर करीब दुकानों की अगर हम बात करें तो 250 के लगभग दुकान हैं। आप देख रहे होंगे ये सब दुकानें हैं और यहाँ पर वन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो दुकानधारक हैं वह जो हैं अवैध तरीके से रह रहे हैं, जबकि दुकानधारकों की अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि वह 50 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास तमाम ऐसे पुरावे हैं, करीब 8 से 9 पुरावे हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि यह 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। और केतकी पाड़ा के लोग आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे एकत्रित हुए हैं, क्योंकि वन विभाग द्वारा जो है इन्हें नोटिस जारी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इनका घर तोड़ दिया जाएगा। और इसी मुद्दे पे हम यहाँ पर बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। लोगों के हाथों में अगर हम बात करें तो आप देख रहे होंगे कि सारे पुरावे जो है इनके पास यह लेकर खड़े हैं और इसी तरह से पूरे झोपड़ा वासियों को इस तरह के पुरावे इनके पास हैं। और आपसे मैं दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से कि आप देखिए राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो आप देखो ये राशन कार्ड है। राशन कार्ड की अगर बात करें ये 2011 का है। इसी तरह से तमाम बहुत सारे पुरावे हैं और नोटिस जो है इन्हें दी जा रही है। नोटिस मैं देखना चाहूँगा कि जो नोटिस आपको मैं नोटिस दिखाऊंगा कि ये जो नोटिस इन्हें दी जा रही है, वन पर्यवेक्षक अधिकारी कृष्णगिरी उपवन यांचे कार्यालय बोरीवली, यानी कि ये इस तरह की नोटिस इन्हें दी जा रही है। और इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के कलम के 26 लगाया गया है जो धारा, जिसके तहत इन लोगों को नोटिस दी जा रही है। दहशत का माहौल है। एक तरफ देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और ये सब मतदाता हैं, नेताओं को जो है वोट देते हैं और उसके बाद इस तरह की बात की गई है। यह बात अलग है कि यहाँ के जो आमदार हैं, विधायक हैं, वह वन मंत्री गणेश नाइक से मिले थे और मिलने के बाद उनसे वादा किया था। गणेश नाइक ने यहाँ के स्थानीय लोगों को ये कहा है कि इनका झोपड़ा जब तक विस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पुलिस की नोटिस प्रतिदिन यहाँ पर लोगों को दी जा रही है और इसे लेकर के यहाँ पर काफ़ी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस तरह से नोटिस दी जा रही, क्या क्या तकलीफ़ें हैं लोगों की? देखिए ये 95 ने एक केतकी पाड़ा कब से 70 साल से बसा हो। अब मेरी उम्र 55 है तो मेरे पिताजी ने 50-60 पहले वो आएंगे तो 60-70 साल से तो मैं जानता हूँ। ये राजू भाई का जो दुकान है, मेरी जो बचपन से मैं देखता हूँ तो दुकान वहीं पर है। जो दुकानें है वो इसमें कोई चेंज हुई नहीं। लेकिन अभी 70 साल से होते 95 में लोगों ने कहा कि पैसा भरो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लोगों ने पैसा भरा 95 में, ये देखिए 95 में लोगों ने पैसा भरा है। लेकिन पैसा भरने के बाद भी अभी तक इनको 30 साल के ऊपर हुआ घर नहीं दिया गया। अब उसके बाद फिर लोगों का फैमिली बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, तो कोई अभी परिवार बढ़ने से ये लोग आज उनके बच्चे लोग को ये घर दिया नहीं। अब घर देना चाहिए था। आप अभी हम लोग ने 2 दिन पहले हर 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में फॉरेस्ट वाले वन खाते के लोग आते, नोटिस लगाते, तोड़े के बोलते, लोगों का डर का वातावरण होता है। अगर दुकान तोड़ा जाएंगे, पकड़ो को दुकान तोड़े तो लोग कहाँ जाएंगे सामान लेने के? गरीब बस्ती है, कोई बिल्डिंग में फ्लैट में रहने वाले नहीं। लेकिन अभी उस दिन हम लोग प्रकाश दादा सोने यहाँ के आमदार है, हम लोग सभी केतकी पाड़े के लोग थे, दुकान वाले थे, तो उनसे मिले। उन्होंने कहा कि 95 के लोगों को आज तक आपने घर दिया नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। 30 साल तक आपने हमारे पे अन्याय किया। अगर 30 साल पहले आपने कुछ हो जाता तो उसमें तकलीफ होती। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने कहा कि जिनको कोर्ट में लेके जाते, ये देखो मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, ये कोर्ट में बिल्कुल कोर्ट में जाते हैं। मैं महिलाओं से भी आपसे जानना चाहूँगा, आपने घर बसाने के लिए बहुत सारी मेहनत की होंगी, लेकिन आज किस तरह की स्थिति है? आज ऐसी है ना, इतना होते भी इतना हम लोग को डर लगेला है कि आके तोड़ेंगे। हमारे माँ बाप लोग 4 पीढ़ी देख चुके हैं। आज एक दिन नहीं, 70 साल हो गया इधर, तो आज कैसे बोलते कि इधर झाड़ है, बस्ती नहीं है? कौन से हिसाब से बोल रहे बताइए? आज हम किधर जाएंगे? गरीब लोग 5 रुपए के लिए जाएंगे हाईवे रोड पे, ये दुकान तोड़ देंगे तो आज इतने साल के कहाँ जाएंगे बताइए? आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे मैं जानना चाहूँगा, आप बताएं कि क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पे, किस तरह का माहौल है? देखिए, सबसे तो मैं पहले आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 1952, 1941, 1947, 1949 का पुरावा दिया है आदमी ने, 1958, 1962 का। अनुमान लगा सकते हैं जो कितना पुराना ये झोपड़पट्टी है। फर्स्ट बात। सेकंड बात ये है, जब इतना बन रहा था यहाँ पे राशन दुकान, LF2 मीटर स्कूल है, BMC स्कूल है, हिंदी मीडियम स्कूल है, गुरुद्वारा है, चर्च है, ये तो फॉरेस्ट वाले के पास पुलिस चौकी है,
पोस्ट ऑफिस है, सब तो गवर्नमेंट का है। उस समय फॉरेस्ट वाले जो डॉक्यूमेंट्स दे रहे थे वो आंख बंद करके दे रहे थे कि आंख खोल के दे रहे थे। दूसरी बात, आज का जो माहौल है, एक तरफ सरकार बोल रही है जो घर देंगे, और यहाँ अभी 10वीं का परीक्षा चालू है, 12वीं का परीक्षा चालू है, उस पे ये लोग तोड़क वाले वन विभाग वो भी गलत नोटिस दे रहे हैं। आप घर दे दो, हम आपका घर यहाँ पे छोड़ देंगे। पहले इंसान को बसाओ, फिर जानवर के लिए होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 तारीख से हम लोग 4 तारीख को माननीय आमदार श्री प्रकाश दादा सुर्वे के पास हम लोग गए नहीं थे, हमको बुलाए बिल्कुल गए थे। प्रकाश दादा सुर्वे की बात इन्होंने बताई थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, झोपड़े दिखाना चाहूँगा, दुकान दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर बड़े पैमाने पे इसी तरह से मकान बने हुए हैं, और इन मकान को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने पुराने हैं। कोई मकान ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो नया हो। और आम जनता के लिए जो है अपना मकान बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो कोई अगर पक्षी होता है, अगर वो अपना एक घोंसला बनाता है और उसमें अगर कोई दूसरा पक्षी जाता है तो वो जद्दोजहद करता है, उससे लड़ाई करता है। लेकिन ये इंसान लोग हैं और यहाँ पर इतने वर्षों से रह रहे हैं, और उसके बावजूद जिस तरह से इनके खिलाफ देखा जाए कि इनके मकान के खिलाफ जिसके पास सारे पुरावे होते हुए वन विभाग जो है जिस तरह से इन्हें लगातार नोटिस दे रहा है। बच्चों का स्कूल चल रहा है, 12वीं की परीक्षा चल रही है और बच्चे दहशत में हैं। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उचित जो कदम हो, ऑन टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो उचित कदम हो उठाया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि इसके पहले देखा जाए तो वन विभाग की तरफ से लोगों ने पैसे भी भरे हैं, उन्हें आज तक मकान नहीं दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि दुकान है, यहाँ पे बड़ी बड़ी दुकान है। अभी थोड़ी देर पहले ये दुकान मालिक से मैंने बात किया था, उन लोगों ने कहा था कि हमारी दुकान काफ़ी पुरानी है। आपसे जानना चाहेंगे आपके पास कितनी पुरानी दुकान है और क्या कहना चाहेंगे? मैं 1972 में चालू किया था, और उसके बाद स्लम घोषित हुआ ये, और 81 में मेरे को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेशनिंग दुकान दिया था। 81 में मैं 40 साल चलाया, फिर मेरा भाई नहीं तो मैं रिजाइन दे दिया। तो अभी ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना साल कितने थे वो लोग। पानी, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी और राशन की दुकान, सीमेंटेड रोड, ये सारी चीजें बीएमसी की तरफ से यहाँ पर बनाया गया है। और उसके बावजूद अगर इस तरह का आश्वासन न दे करके यहाँ के लोगों में दहशत फैलाया जा रहा है, तोड़ने की बात कही जा रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के रहवासी अब सड़कों पे आने के लिए तैयार हैं। और इसके पहले मैं बताऊं कि दुकानदार जो यहाँ के हैं वह इसके विरोध में दुकान भी अपने बंद किए थे, और उस दौरान यहाँ के रहवासियों को काफ़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।